उसमें इस तरह से है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, हर प्लेटफॉर्म के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जो अच्छा। यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है वो है इंटरैक्टिव ब्रोकर का। जो लोग गल्फ़ में रहते हैं वो ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। लेकिन एक तो ये कि उसके लिए आपका पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। और आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर दफ़ा जो एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो $5,000-6,000, $3,000, $4,000 इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र करते हैं पैसे तो उसमें एक चार्जेस कट रहे होते हैं। प्लस ये कि राइट। उसका अकाउंट इटसेल्फ खोलना भी मुश्किल होता है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं वो अकाउंट ही नहीं खुलता है। तो वो उसके क्योंकि वो यूएस बेस्ड कंपनी है, आयरलैंड में होता है उसका हेड ऑफिस, ये उसमें एक मसला है कि आपका अकाउंट खुलता भी नहीं है आसानी से। वो खुल जाता है तो फिर वो उसमें उसको फंड करने के लिए आपको पैसे यूएस भेजने पड़ते हैं। उसका काउंटर ये है कि आपके पास जो यहाँ के लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें बराका हो गया, सर्वा हो गया। अच्छा, तुम सऊदी में क्योंकि हो तो उसके लिए तुम्हारे लिए डजेंट मैटर कि तुम बराका में खोलो या सर्वा में खोलो, क्योंकि दोनों में तुम्हें सऊदी से पैसे ट्रांसफ़र करने में थोड़ा बहुत चार्जेस तो लगेंगे। अच्छा। जो यूएई में लोग रहते हैं उनके लिए बेहतर ये है कि वो सर्वा में खोल लें, क्योंकि उसके चार्जेस कोई नहीं होते, वो लोकल ट्रांसफ़र होता है जब भी आप उसको फ़ंड करते हैं। लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं इन दोनों में की बात करता हूँ, इन दोनों को मैं जानता हूँ, काफ़ी अर्से से कर रहा हूँ। टू बी ऑन द सेफ साइड, डोंट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन लाइक इंडिविजुअल स्टॉक्स। एप्पल, लोगों को बहुत होता है ना कि एनवीडिया में ले राइट। लेते हैं, ये ले राइट। लेते हैं। वो राइट। ठीक है, आप फंड मनी के लिए कर लें, जिसको समझ में आता है वो कर ले, लेकिन मैं जो नया लोग स्टार्ट करते हैं मैं उनको मना करता हूँ कि डायरेक्ट ना करें। म्यूचुअल फंड्स भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उससे आसान ऑप्शन है ईटीएफ। तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले लें, चाहे वो टोटल मार्केट का ले लें, चाहे वो एसएनपी का ले लें, चाहे वर्ल्ड राइट। मार्केट का ले लें। बाय द वे, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं इनको यहाँ यूएई में जानता हूँ, 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर्स के टोटल एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और वो क्या स्टॉक है? वो है टोटल वर्ल्ड मार्केट का स्टॉक। उसमें क्या होता है वो कि आप पूरी दुनिया की जो टॉप की कंपनीज है ना, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर अच्छा। आप उसमें करते रहते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मुझे यूएस में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मुझे इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे लेट से चाइना के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। वो कुछ भी नहीं है। वो उसमें जो टॉप लेट से 100 कंपनीज हैं या 500 कंपनीज हैं, वो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट करता रहेगा और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। उसका फ्लिप नुकसान ये होता है कि वो उसका रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं होता, अच्छा। उसका रिटर्न थोड़ा कम होता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि अब एक टाइम ऐसा आया था कि 2020 से लेकर 2010 तक या 11-12 तक यूएस की स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही थी। तो अगर आपने यूएस में स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता ना, तो आपके 10 साल 15 साल फ्लैट फ्लैट रहता। रहते, कुछ नहीं होता उसमें। अगर आपने उसी टाइम पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, इस ईटीएफ में इन्वेस्ट किया होता, तो आपका कुछ ना कुछ ग्रोथ मिल जाती, क्योंकि वो वर्ल्ड ईटीएफ को ट्रैक, वर्ल्ड स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा था। तो वहाँ पर उसमें आपको ग्रोथ मिलती। अब जैसे यूएस के स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं आजकल, तो आपने अगर इस स्टॉक को लिया होगा तो इसकी ग्रोथ उतनी नहीं होगी। तो जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना कि 50 साल 60 साल पे छोड़ देना है इसको, उसके लिए बेस्ट है ये कि आप उसमें बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने घर भी नहीं लिए हुए, सिर्फ इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। राइट। वो उनको पता है इसमें ग्रोथ भी आएगी, डिविडेंड्स भी आ रहे होते हैं, सब कुछ होता है। आपको पता है कि वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, कोविड आ जाएगा ना, कोविड के बाद क्या होगा, वापस दोबारा से बाउंस बैक हो गई पूरी दुनिया। तो इसलिए वो उस चीज़ में कर रहे होते हैं। तो उसका जो मेजर अच्छा प्लेटफॉर्म है वो आईबी के आ रही है, इंटरैक्टिव ब्रोकर। लेकिन टू स्टार्ट विद, सर्वा बराका के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। सर्वा के अंदर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी ले सकते हैं, ईटीएफ भी ले सकते हैं। और सर्वा के अंदर एक और ऑप्शन है कि जो आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं समझ में आता, तो आप रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म भी उनका है। तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक फिक्स फीस है 0.8% की एनुअली। जो भी पोर्टफोलियो है उसका 0.8% लेते हैं वो आपको अपनी एलोकेशन के हिसाब से खुद इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आपको नज़र आता है कि कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा। खुद कर रहे होते हैं। तो आपको ये सोचना भी नहीं पड़ता कि आपको बाय करना है, सेल करना है। आपको सिर्फ वंस एक दफ़ा बाय करके छोड़ देना है उसको। हर महीने आपको टॉप अप करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आसान है बहुत कुछ, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि इंडिया के थ्रू यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय, क्योंकि उसमें टैक्स भी ज़्यादा आता है मेरे ख्याल से, जब आप इंडिया के थ्रू यूएस में करते हैं। तो कैपिटल यहाँ गेन। तो आपको कोई टैक्स ही नहीं है। हाँ, यहाँ टैक्स होता है, क्योंकि आप यूएस के इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं होता, आपको देना पड़ता है डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स। और डिविडेंड्स के ऊपर आप अगर यूएस सिटीज़न है तो फिर तो आपको 15% का टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप नॉन यूएस सिटीज़न है तो, या एलियन है, या रेजिडेंट नहीं है, तो आपको फिर वो 30% का टैक्स लगता है। ये अच्छा। डिविडेंड्स पे लगता है। डिविडेंड्स पे, ये विच डिविडेंड इज विच नॉट इज़ अ। विच इज़ फाइन, विच या। इज़ फाइन। लेकिन अगर वर्ल्ड स्टॉक लेते हैं ना, या कोई ईटीएफ लेते हैं, तो उसमें अगर इंटरैक्टिव ब्रोकर के थ्रू लेंगे तो उसमें जीरो तो सॉरी 15% का टैक्स लगेगा। अगेन वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन टू स्टार्ट विद एटलीस्ट मैं कहता हूँ लोगों को कि वो सर्वा बराका के साथ स्टार्ट करें, अपना पोर्टफोलियो लेके जाएं $50,000 तक, $40-50,000 तक लेके जाएं। उसके बाद जब आप उससे फर्दर आगे जा रहे हैं
फिर आप जो है ना इंटरेक्टिव ब्रोकर, इन द मीन वाला आप इंटरेक्टिव ब्रोकर का अकाउंट खोल कर उसको शुरू कर दें उस पर काम। लेकिन सोच मतलब वो एक मेरे साथ आया था एक अली ईरानी, एक हमारा यहाँ पर यूएई का सिंपलीफाई के नाम से एक ग्रुप है। वो कहता है कि स्टार्ट नाउ ऑप्टिमाइज लेटर। तो Yeah. स्टार्ट कर दें आप। अच्छा, ये जो पूरी तुम्हारी मैं स्टोरी सुन रहा था ना, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जो मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि आप जब कम पैसों से स्टार्ट करते हैं ना, तो डर तो लगता है और परेशानी भी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस बहुत Yes, मिलता है। yes, yes. अगर आप ये सारा काम नहीं करते, फर्ज करो तुम्हारे पास अब 50,000 दिरहम की सैलरी आ रही है, अब तुमने पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट की है, तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे जो इन्वेस्ट करने होंगे, और वो गलत तरीके से अगर इन्वेस्ट कर दिए तो वो जो पहले के तुम्हारे लेट से हार्डली 30-40 लाख Right. रुपए थे, वो नुकसान गए, वो तो चला गया, लेकिन एक्सपीरियंस मिल गया। लेकिन अब अगर नुकसान करते हो तो वो बहुत बड़ा नुकसान अब होगा। नुकसान करोगे, यस। हाँ, नहीं, वो तो सही बात बोली आपने, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस की कंपाउंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आप Right. अगर शुरू से करते हैं तो नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन आपको पता भी चलने लगता है। जैसे मुझे अर्ली एज में ही पता चल गया था कि यार अब मैं प्लॉट्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अर्ली एज में मैंने गलती भी कर दी थी कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा मतलब नुकसान उठा लिया था। Right. अब उसके लिए मेंटरशिप भी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सही लोग हों। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं बताऊं कि जो जिस तरह से बोला था ना लोगों ने कि यार दुबई में इन्वेस्ट नहीं करो, तुमने गलती कर दी, इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं और इस तरह के लोग आपको डिस्करेज करते हैं। Right. और वो इसलिए डिस्करेज करते हैं कि वो कहते हैं अच्छा यार इसकी नुकसान हो गया ना, तब इसकी और बजा दो। तो ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि Right. आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बजाय इसके कि वो आपको इनकरेज करें किसी चीज़ के लिए, अगर आपको डिस्करेज कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ मेरे ख्याल से नेगेटिविटी होती है, वो उसको आप ना कंसिडर करें। राइट। उसमें यह है कि मतलब नॉट एवरीवन हैज अ बैड इंटेंट। कुछ लोग अपने कंसर्न गलत से भी बोलते हैं हाँ, कि यार, हाँ, क्योंकि उनका होराइजन ही उतना रहता है, हाँ, दे हैव नॉट सीन द होल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि यार वहां लेने से अच्छा है इधर ही ले लो। हाँ, राइट। हाँ, सही बट बात अगेन है। एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी इन अ प्लेस टू मेक द राइट डिसीजंस। आपको जो है वो अपना, क्योंकि आपके गोल्स अलग हैं, जो बोल रहा है उसका कुछ अलग परसेप्शन है, उसके अलग गोल्स हैं। तो आपको अपने गोल्स के हिसाब से फिर जो है काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। तो मैंने फिर अपना गोल बना दिया कि भाई गल्फ का मैंने अपना मेरा फायर जो है वो इट केम अराउंड। हमेशा मेरी कैलकुलेशन में यही रहता कि आई कम अप विद द इंडियन नंबर। INR में ही फिर उसकी कन्वर्शन होती है, तो विच इज लाइक 21 CR, विच होपफुली इंशाल्लाह आई विल रीच इन नेक्स्ट 2-3 years, इंशाल्लाह। विच इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो फिर हाँ, इन 2021 I started investing in इक्विटीज। equities. अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट।